जैसे वेक्टर वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब है जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। यहाँ पे क्रॉस के बदले जो है वो साइन थीटा का यूज हुआ है। अब जैसे इन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में देखते हैं, जैसे एक्स वेक्टर एक्स डायरेक्शन को लिखते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन को लिखते हैं जे कैप और जेड डायरेक्शन को लिखते हैं के कैप। उसके टर्म में देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो निकलता है, बिकॉज वाई, क्योंकि एक है आई कैप एक्स डायरेक्शन, फिर दूसरा जो आई कैप है वो भी एक्स डायरेक्शन, तो एक वाला एक्स डायरेक्शन दूसरा भी एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री वाली 0 डिग्री। ऐसे ही यदि किसी एक ही डायरेक्शन में हम दो बार क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो 0 निकलेगा। जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप 0, ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप 0, ऐसे ही के कैप क्रॉस के कैप 0, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 तो ओवरऑल 0। अब देखते हैं जब 90 डिग्री एंगल हो जाता है तब क्या होता है। जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप हो गया, ऐसे ही जे कैप क्रॉस के कैप हो गया, के कैप क्रॉस आई कैप हो गया, या उसका रिवर्स हो गया। तो उसमें यूज करते हैं हम लोग एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। जैसे एक्स को लिखे आई कैप, जे को लिखे वाई कैप और जेड को लिखे के कैप। उसमें यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तब देखते हैं डायरेक्शंस क्या होता है। सपोज दैट आई कैप डॉट जे कैप को लिखेंगे के कैप, आई और जे को घुमाएंगे तो बचेगा कौन, के कैप, और क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। अब जे और के को घुमाएंगे तो बचेगा आई, वो भी कैसा, पॉजिटिव में। अब के और आई को यदि घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बचेगा कौन, जे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यदि उल्टा घुमाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में, जे कैप क्रॉस आई कैप, तब हुआ क्या, कौन बचेगा, के कैप। अब के कैप जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के कैप। अब आई डॉट के, आई और के को करेंगे तो जे बचेगा, और जे कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव जे, तो नेगेटिव जे बचेगा यहाँ पे। और के कैप डॉट जे कैप, तो बचेगा कौन सा, आई कैप, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव। तो यही याद रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन यूज करते हैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। अब देखते हैं जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी है और वेक्टर बी क्रॉस ए है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो सकता है। तो वेक्टर, लेट्स एज्यूम दैट वेक्टर ए को आई कैप मान लेते हैं, वेक्टर बी को जे कैप मान लेते हैं। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप जब भी करेंगे तो निकलेगा के कैप, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकलेगा पॉजिटिव में। अब सेम बी को माने हैं जे कैप, ए को माने हैं आई कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप जब भी करेंगे तो निगेटिव के निकलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो माइनस के निकला। तो एक को मानते हैं के और दूसरा को बोलते हैं निगेटिव की, जस्ट उसका अपोजिट में। तो उन दोनों के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री बन रहा है, मतलब थीटा जो है 180 डिग्री है, मतलब पाई एंगल बन रहा है। इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर बराबर नहीं होता है वेक्टर बी क्रॉस ए के, उसका निगेटिव के बराबर होता है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर निगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए, उन दोनों के बराबर होता है। कैसे, जब भी निगेटिव साइन लगाएंगे तब उन दोनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसे ही वेक्टर ए प्लस बी तथा वेक्टर ए क्रॉस बी के एंगल के बीच में देखेंगे एंगल कितना हो सकता है। तो एज्यूम करते हैं जैसे वेक्टर ए, ये है क्या, ये अलजेब्रिक वेक्टर सम ऑफ एडिशंस है। वेक्टर ए को माने ऐसे, वेक्टर बी को माने ऐसे, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीच में निकलेगा, और रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के समेशन के बराबर होगा, उन दोनों के सम के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी निकलता है वो ऑर्थोगन निकलता है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर निकलता है सारा चीज़। आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप निकला है 90 डिग्री, वो भी जे कैप क्रॉस आई कैप, नेगेटिव के कैप वो भी निकलता है 90 डिग्री पे। तो सारा जो है 90 डिग्री पे घूमता है, इसीलिए ए प्लस बी का जो है वो भी 90 डिग्री एंगल पे ए क्रॉस बी होगा। सो दैट थीटा बिकम 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होता है तो उसको चेंज करते हैं पाई के टर्म्स में, तो हो जाता है पाई बाय 2। 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं।
अब है जैसे एग्जांपल, क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है कि जैसे टॉर्क है, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही वी बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर, सर्कुलर मोशन में देखते हैं ये, तो वी बराबर हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा आर साइन थीटा हो जाएगा यहाँ भी। अब एक सवाल है, जैसे ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है और आर का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है वी वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, आई कैप A1 A2 B1 B2 और C1 C2। जब आई कैप के डायरेक्शन को यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं B1 C2 माइनस C1 B2, माइनस जब जे कैप को लिखते हैं A1 C2 माइनस C1 A2, प्लस में जब के कैप डायरेक्शन को शो करते हैं तो यूज करते हैं A1 B2 माइनस B1 A2। ये ऑलवेज़ होता है नेगेटिव ऑलवेज़, प्लस पॉजिटिव भी ऑलवेज़ हो शो कर रहा है। एच एम एच सर्कुलर मोशन में देखते हैं वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस 0 के कैप, और आर वेक्टर का जो दिया हुआ है 0 आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस 2 के कैप। अब एच एम एच इसी कॉन्सेप्ट पे यूज़ करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप का वैल्यू दिया हुआ है 2, जे कैप का वैल्यू दिया हुआ है 2 और के कैप का 0। एच एम आर का दिया हुआ है 0 प्लस 2 प्लस 2। अब लिखना है ओमेगा क्रॉस आर बराबर भी, सो आई का लिखना है B1 C2 माइनस C1 B2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 4, सॉरी माइनस में होगा वहाँ पे। फिर जब जे कैप को लिखेंगे तो सेम फॉर्मूला बैठाएंगे, यहाँ पर माइनस होगा, तो ये निकला क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलवेज फर्स्ट टर्म जो आई कैप लिखते हैं उसके बाद माइनस होता है, फिर जे कैप के जस्ट बाद